बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसन के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बेसन के लड्डू बनते हैं और आप कम बजट में ढेर सारे बेसन के लड्डू बना सकते हैं। सर्दियों में बहुत ही मज़ा देते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल लिया मैंने और उसमें 2 कप बेसन का आटा डाल दिया और घी के 3 चम्मच डाल दिए और दूध के भी 3 चम्मच डाल दिए और हाथ की मदद से अच्छी तरह तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करना है 3 से 4 मिनट। और अब यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है और आप बेसन को अच्छी तरह छान लेना है ताकि दूध और घी डालने से जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रही। और अब यहाँ एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 कप घी डाल दिया है और इसमें आप बेसन डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे आपने ख़्याल रखना है कि इसको कम से कम 15 मिनट आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और आपने इसकी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। अगर तेज़ आंच पे आप पकाएंगे तो बेसन जल्दी जल जाएगा। और बिल्कुल लो आंच पे आपने इसको बिल्कुल लाइट इसका बादामी कलर जब हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है और पहले आधा दूध डालना है। दूध डालने के बाद ये अच्छी तरह ये फूलना शुरू हो जाएगा और दानेदार हो जाएगा बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ पे जो बकाया दूध था वो भी डाल दिया है और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाना है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल दानेदार इसका टेक्सचर आ गया है। और यहाँ पे एक फ्राई पैन मैंने लिया और उसमें 1 कप चीनी डाल दी है और 1 ही कप पानी का डाल दिया है। मेजरमेंट आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है मेजरमेंट का। और यहाँ पे 4 सब्ज़ इलायची उनको तोड़ के डाल देना है। आप पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है वो येलो फूड कलर डाल दिया है। और यहाँ पे आपने ये जो चाशनी तैयार करनी है ये एक तार की होनी चाहिए। इसको 4 से 5 मिनट पकाना है। और अब इस चाशनी को डाल के दोबारा इसको पकाना है आपने बेसन में डाल के। अब ये देखें दोबारा ये एक दफ़ा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा चाशनी डालने के बाद। और ये आस्ता आस्ता जो है पकना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोकोनट पाउडर है वो मैंने 4 चम्मच डाल दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच चार मगज़ या जिनको पम्पकिन सीड बोलते हैं वो डाल दिए। और बहुत ही इनका अच्छा मज़ा आता है। ये दोनों चीज़ें कोकोनट पाउडर और पम्पकिन ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ये 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। और ये देखें ये थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है और ये बड़ी आसानी से इसको चम्मच से हिलाएंगे तो ये फ़ोल्ड होना शुरू हो जाएगा इस तरह। तो अब ये इसकी निशानी है कि ये अच्छी तरह अब ये पक चुका है। ये ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना वरना वो बिल्कुल हलवे की तरह रहेगा और आपके लड्डू नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे इसके लड्डू तैयार करने हैं और मैंने एक चम्मच ले लिए ताकि तमाम जो लड्डू हैं वो एक ही साइज़ के अच्छी तरह बराबर बने। आप हाथ की मदद से भी अंदाज़े से बना सकते हैं। और इसको अच्छी तरह ये इनको राउंड शेप में लड्डू बना लेने आपने। और ये क्योंकि अभी थोड़े गर्म है
इनको थोड़ा मैंने ठंडा कर लिया था, लेकिन फुल ठंडे नहीं हुए। और अभी ये इस स्टेज पे ये थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन आपने इनको जब फ्रिज में 1 से 2 घंटे रख देना है तो ये अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। और इस तरह हाथ की मदद से आपने सारे लड्डू बना लेने। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत ही कम बजट में आप मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर आप लड्डू तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसन से तैयार होते हैं तो सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता इसके ऊपर लगा रहा हूँ। और एक तो इससे खूबसूरती आ जाती है, दूसरा सेहत के लिए भी मुफीद है। ये देखिए मज़ेदार बेसन के लड्डू तैयार हैं, आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही कम बजट में आप बहुत ही मज़ेदार लजीज लड्डू बना सकते हैं। और ये सुबह नाश्ते में आप दूध के साथ खाएं, बच्चों को दें चाय के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।